When Mikhail Gorbachev came into power in Soviet Union, he adopted the policy of perestroika and glasnost and brought about political and economic reforms in Soviet Union. And he also adopted a new thinking in foreign policy. He took some initiatives where he emphasized that security does not mean military security only, and it requires cooperation between the different contending parties. He gave the concept of common security, talked about the common global challenges, and he asked the West and the East to cooperate. He pursued a conciliatory policy towards the West. He ended military occupation of Afghanistan. He signed the START Treaty, and he allowed satellite states to choose their path. गॉर्बेचेव ने सोवियत यूनियन में पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से विभिन्न सुधार प्रारंभ किए, पर विदेश नीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने एक नई सोच, एक नई दृष्टि दी सोवियत संघ को, जहाँ पर उन्होंने सुरक्षा के सैनिक अर्थ से हटकर राजनीतिक अर्थ पर जोर दिया और विवाद से संबंधित विभिन्न पक्षों को परस्पर सहयोग करने की बात उन्होंने कही, साझा सुरक्षा की बात करी, साझा वैश्विक चुनौतियों की बात करी। संक्षेप में अगर कहें तो उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ एक मिलाप करने वाली मेल मिलाप की नीति पर जोर दिया, अफ़गानिस्तान के सैनिक कब्ज़े को समाप्त किया, स्टार्ट ट्रीटी साइन की, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और जो उपग्रह राज्य थे, पूर्वी यूरोप के जो उपग्रह राज्य कहलाते थे, उनको अपना मार्ग चुनने की स्वीकृति दी। यानी जो अभी तक वो सोवियत खेमे का हिस्सा कहलाते थे और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। ये गॉर्बेचेव का एक बहुत बड़ा कदम था उस समय पर। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एक तरफ़ा रियायतें दी, एक तरफ़ा उन्होंने, जिसको यूनिलैटरल कंसेशंस कहते हैं, तो उसकी वजह से जैसे उन्होंने अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था सोवियत यूनियन का, सैनिक व्यय, उसको कम कर दिया और अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को कम कर दिया, रिजम्पशन ऑफ डायलॉग, बातचीत पर, संवाद पर बहुत बल दिया, और अपने जब उन्होंने पूर्वी यूरोपीय देशों से सोवियत संघ की सेना को पीछे किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी विवश कर दिया कि वो अब कंसिलिएशन की अप्रोच को अपनाए, पुनर्मेल की, बातचीत की नीति को अपनाए। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन अंडर मिखाइल गोर्बाचेव परसूड द डिसएंगेजमेंट पॉलिसी। सोवियत संघ ने अपने को जो इंगेज कर रखा था, अपने को जोड़ कर रखा था, अपने को उलझा कर रखा था दूसरे देशों में, वहाँ से उसने अपने को अलग करना प्रारंभ कर दिया। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव की नई सोच का परिणाम था कि सोवियत संघ, जो इतने समय तक पश्चिमी देशों के साथ एक युद्ध में, जिसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, उलझा हुआ था, संबंध तनावपूर्ण थे, न इन दोनों के बीच में बल्कि पूरे विश्व में, उस सब से उन्होंने सोवियत संघ को पीछे कर लिया। और फिर माल्टा में 1989 में, आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और गोर्बाचेव मिले और फिर एक न्यू चैप्टर को लिखा गया इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और वहाँ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है। तो गोर्बाचेव was the leader who rewrote the foreign policy of Soviet Union and ended the domination of Marxism, Leninism on the foreign policy of Soviet Union. The influence of Marxism and Leninism on the foreign policy of Soviet Union.
When Mikhail Gorbachev came into power in Soviet Union, he adopted the policy of perestroika and glasnost and brought about political and economic reforms in Soviet Union. And he also adopted a new thinking in foreign policy. He took some initiatives where he emphasized that security does not mean military security only, and it requires cooperation between the different contending parties. He gave the concept of common security, talked about the common global challenges, and he asked the West and the East to cooperate. He pursued a conciliatory policy towards the West. He ended military occupation of Afghanistan. He signed the START Treaty, and he allowed satellite states to choose their path. गॉर्बेचेव ने सोवियत यूनियन में पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से विभिन्न सुधार प्रारंभ किए, पर विदेश नीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन्होंने एक नई सोच, एक नई दृष्टि दी सोवियत संघ को, जहाँ पर उन्होंने सुरक्षा के सैनिक अर्थ से हटकर राजनीतिक अर्थ पर जोर दिया और विवाद से संबंधित विभिन्न पक्षों को परस्पर सहयोग करने की बात उन्होंने कही, साझा सुरक्षा की बात करी, साझा वैश्विक चुनौतियों की बात करी। संक्षेप में अगर कहें तो उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ एक मिलाप करने वाली, मेल मिलाप की नीति पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान के सैनिक कब्ज़े को समाप्त किया, स्टार्ट ट्रीटी साइन की, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, और जो उपग्रह राज्य थे, पूर्वी यूरोप के जो उपग्रह राज्य कहलाते थे, उनको अपना मार्ग चुनने की स्वीकृति दी। यानी जो अभी तक वो सोवियत खेमे का हिस्सा कहलाते थे और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया। ये गॉर्बेचेव का एक बहुत बड़ा कदम था उस समय पर। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी एक तरफ़ा रियायतें दी, एक तरफ़ा उन्होंने, जिसको यूनिलैटरल कंसेशंस कहते हैं, तो उसकी वजह से जैसे उन्होंने अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था सोवियत यूनियन का, सैनिक व्यय, उसको कम कर दिया और अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को कम कर दिया। रिजम्पशन ऑफ डायलॉग, बातचीत पर, संवाद पर बहुत बल दिया। और अपने जब उन्होंने पूर्वी यूरोपीय देशों से सोवियत संघ की सेना को पीछे किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी विवश कर दिया कि वो अब कंसिलिएशन की अप्रोच को अपनाए, पुनर्मेल की, बातचीत की नीति को अपनाए। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन अंडर मिखाइल गोर्बाचेव परसूड द डिसएंगेजमेंट पॉलिसी। सोवियत संघ ने अपने को जो इंगेज कर रखा था, अपने को जोड़ कर रखा था, अपने को उलझा कर रखा था दूसरे देशों में, वहाँ से उसने अपने को